आज के बाद आप भी कभी भी अपनी पुरानी मशीन को बेकार समझकर कहीं पर भी फेंकने की गलती नहीं करेंगे। ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। ये टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी इनके बारे में सुना होगा। ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई भी अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चों के शूज हों या फिर बड़ों के, इनको हमें पॉलिश तो लाजमी करना पड़ता है, लेकिन अगर ब्राउन शूज हों तो इनको साफ करना हमें काफी मुश्किल लगता है और ब्राउन पॉलिश तो हमारे घर में मौजूद भी नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप घर में ही आसानी से ब्राउन पॉलिश बना लेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है वैसलीन। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर, फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इन दोनों चीजों को उस वक्त तक मिक्स करना है जब इसमें से कॉफी पाउडर के सारे जर्रे खत्म हो जाएं। तो समझ लें कि आपकी ब्राउन पॉलिश तैयार है। इसको आपने किस तरह से लगाना है वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब आपने लेना है एक स्पंज। इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट कर आपने इस पर पॉलिश को लगाकर अच्छी तरह से शूज को रब करना है। ये आपकी पॉलिश फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रेडी हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आप भी वक्ती तौर पर जुगाड़ लगाकर इमरजेंसी में इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो आप शूज को देखें कि कितने ज्यादा साफ हो गए हैं और चमकने लगे हैं, जैसे आज ही नहीं खरीदे हों। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर में ब्राउन पॉलिश बनाने का। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनकी बहुत जबरदस्त चीज बनाना सिखाऊंगी, जिससे फिर आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेनी है, मतलब नीचे से और ऊपर से इसको काट लें, जिस तरह से मैंने इसको काट लिया था। अब हम इनको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ग्लास या कप वगैरह को रखकर गोल सर्किल की शेप बनाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। बस अगर आप ध्यान से और फोकस बनाकर देखेंगे ना, तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी और फिर आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब आपने इनके बिल्कुल दरमियान में सुई धागे के साथ एक सिलाई लगानी है, जिससे ये अपनी जगह पर फिक्स रहें। अगर आपके पास स्टेपलर वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके किनारों पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे कैंची के साथ। बस आपने 4 से 5 कट लगाने हैं और फिर इसको खोल लें, तो ये आसानी से खुल जाएगा, जो फ्लावर की शेप लेगा। इससे आप अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रेडी हो जाएगा। ये बात नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं लगेगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये फ्लावर भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना? कितना जबरदस्त आइडिया शॉपर से फ्लावर बनाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमें मशीन के तेल को किसी छोटे मुंह वाली बोतल में डालना हो तो सारा ऑयल जाया हो जाता है। बिलफर्ज अगर हमें छोटे से मुंह वाली बोतल में ऑयल डालकर दरवाजों और खिड़कियों के कब्जों पर लगाना हो और ये आवाज करते हों, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे ऑयल आसानी से दूसरी बोतल में चला जाए, वो भी बगैर गिरे। तो मेरे इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एक इंजेक्शन। ये मेरे पास बिल्कुल न्यू इंजेक्शन है। इसकी सुई आपने निकाल लेनी है और फिर इसमें ऑयल को भरकर दूसरी बोतल में डालें। आप यकीन करें कि मिनटों में ऑयल दूसरी बोतल में चला जाएगा। इस तरह से आप इस बोतल को भरकर अपने दरवाजों, खिड़कियों या फिर मशीन के अंदर भी तेल को लगा सकते हैं। अगर आप दरवाजों पर इस ऑयल को लगाएंगे तो उनकी आवाजें बंद हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ऑयल को छोटे मुंह वाली बोतल में डाल लिया है। ऑयल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया ऑयल को छोटी बोतल में ट्रांसफर करने का, जिससे बगैर गिरे ऑयल इसके अंदर चला गया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बारिशों के मौसम में जो भी चीज लोहे की हो उस पर जंग लग जाता है। आपने भी कभी देखा होगा कि अक्सर लोहे के तवे के नीचे वाली साइड पर जंग लग जाता है और लोहे को जंग खोखला कर देता है, मतलब इससे ये टूटने लगता है। आज की मेरी ये टिप आपके तवे को महफूज करेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक आलू। इसके 2 टुकड़े करके एक का इस्तेमाल आपने करना है। इस टुकड़े पर हम डालेंगे नमक। ये आपने ½ टेबल स्पून के करीब ऐड करना है और फिर इसके साथ तवे पर अच्छी तरह से रब करें।
आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से रब करना है। तो फिर आप देखना कि चंद मिनटों में ही आपका तवा साफ हो जाएगा। तो जितनी देर मैं इनको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये तवा बिल्कुल साफ हो गया है। अब आपका तवा सारी गर्मियां महफूज रहेगा जंग लगने से। आप इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हमने बेक वगैरह करना हो तो जिनके घर में अवन नहीं है तो वो स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टीमर भी ना हो तो आप फिर ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप केक को या फिर किसी भी चीज को स्टीम से पका सकें स्टीमर के बगैर। तो मेरी इस जबरदस्ती टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। ये मैं यूज किए हुए फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी आपने 3 बॉल्स बना लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसके भी इतने ज्यादा फायदे हैं कि बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एल्युमिनियम फॉइल के बहुत से टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने इन बॉल्स को अपनी कढ़ाई वगैरह में रखना है और फिर इनके ऊपर किसी भी चीज को रखें जिसको आप स्टीम पर पकाना चाहते हो। आप यकीन करें कि ये बॉल्स बिल्कुल स्टीमर की तरह ही काम करेंगी। बस एक दफा बनाकर रख लें, फिर आपको बार बार ये बॉल्स नहीं बनाना पड़ेंगी क्योंकि ये खराब ही नहीं होंगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर मशीन बार बार धागा तोड़े तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और एक तरफ रखकर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इसको घर में ठीक करना चाहें तो इसको ठीक करने का बहुत आसान तरीका है जिससे आपकी पुरानी से पुरानी मशीन भी बिल्कुल ठीक काम करने लगेगी और धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। आप देख सकते हैं कि ये मशीन बहुत पुरानी है। ये तकरीबन 35 साल पुरानी है। इसके शिडर को आपने बाहर निकालना है और इसकी अच्छे से सफाई करें। मेरी मशीन के शिडर पर नट्स नहीं लगे बल्कि ये चुटकियां से बनी हुई हैं, इसलिए इसको खोलना आसान है। बहुत से लोगों की मशीन पर नट्स लगे होते हैं जिसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि ये शिडर कितना ज्यादा गंदा है। इसको भी अगर जल्दी साफ ना किया जाए तो भी मशीन धागे को तोड़ती है और वक्त पर इसको ऑयल लाजमी लगाना चाहिए, तभी इसके पुर्जे अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब जो इसके पार्ट्स हैं फिर वो कोई भी रुकावट नहीं करते। अब आपने शिडर को लगाकर ऑयल लगाना है। तो शिडर लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने सारी मशीन पर अच्छी तरह से नीचे ऊपर और जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। बहुत सी खवातीन गलत जगहों पर ऑयलिंग करती हैं जिससे फिर मशीन अच्छे से वर्क नहीं करती। अगर आप मेरे इस तरीके को ध्यान से देखेंगे और फिर ऑयल लगाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी मशीन आपको परेशान करे। जब भी आप मशीन का इस्तेमाल करें तो उसके बाद उसको ढांप कर लाजमी रखें ताकि धूल मिट्टी से ये महफूज रह सके। ऑयल लगाने से ये बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो जाएगी और इसको चलाते वक्त ना तो आपको आवाज आएगी और ना ही आपके हाथ दर्द करेंगे। अब ये मशीन बिल्कुल ठीक हो गई है। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया पुरानी से पुरानी मशीन को घर में ही ठीक करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।